देखिए प्रेम शुक्ला जी, उनका हौसला, उनका विश्वास और उनका दमखम 100 गुना ज्यादा हो गया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आपकी तो नाक में दम करके रखेंगे अब ये अगले कुछ महीने। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है और भ्रष्टाचार का उदात्तीकरण है। जैसे अफजल गुरु जो है उसकी फांसी के बाद आतंकवाद का उदात्तीकरण हुआ कश्मीर बंद करके, याकूब मेमन की शव यात्रा में जिस तरह से जो है लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, उसी तरह से भ्रष्टाचार शिरोमणि केजरीवाल के जमानत पर रिहा होने पर जिस तरह से उदात्तीकरण हो रहा है, ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार का उदात्तीकरण करना दुर्भाग्य। वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली का है, चुन के आए हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और वो अपनी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। नहीं, फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं ना, मुख्यमंत्री कार्यालय जा नहीं सकते हैं और उसके बाद त्यागपत्र भी नहीं दे सकते हैं और पूरी दिल्ली को डुबा देते हैं। दिल्ली में दवाई में घोटाला, दिल्ली में जो है शौचालय में घोटाला, दिल्ली में शराब में घोटाला, दिल्ली में पाठशाला में घोटाला, घोटाला ही घोटाला, और घोटाला करने के बाद कहना भारत माता की जय। गणेंद्र जी, प्रेम शुक्ला जी परेशान है कि कुछ काम नहीं हो रहा, सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ नारेबाजी हो रही है। देखिए पद्मा जी, आज इनकी परेशानी मैं भी समझ सकता हूं, इनकी पीड़ा आप भी समझ सकते हो कि किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद जिस आत्मविश्वास के साथ जो वो जेल गए थे, आज भी उसी आत्मविश्वास के साथ बाहर आए हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा हौसला टूटा नहीं है, मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा है। यही बॉडी लैंग्वेज मनीष सिसोदिया की थी, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। ये ईमानदारी का अहंकार था, ये ईमानदारी बोल रही है अरविंद केजरीवाल के मुंह से। अरविंद केजरीवाल पर झूठे केस में जेल में डाल सकते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हौसले नहीं तोड़ सकते। अरविंद केजरीवाल 100 गुना ज्यादा हौसले के साथ बाहर आए और इस प्रेम शुक्ला जैसे लोगों की नींद हराम है। 100 गुना लूटेगा। प्रेम शुक्ला का दिमाग हिल चुका है। अरविंद केजरीवाल का हौसला देख के प्रेम शुक्ला को नींद नहीं आएगी, ना इसके बॉस अमित शाह को नींद आएगी, ना इसके बॉस और नरेंद्र मोदी को नींद आएगी। आज से इनकी मेरा दिमाग फिर गया, तेरे खानदान का दिमाग फिर गया। आज से लोग परेशान हैं। अरे कुछ भी हो सकता है, अपने बाल नोच सकता है, कुछ हर ईमानदार बेईमान भी कर सकता है। प्रेम शुक्ला के ठीक है, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीति होती है। क्या अरविंद केजरीवाल राजघाट भी जाएंगे, रैली करेंगे, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने यात्रा की थी पूरे दिल्ली में। जितेंद्र भाटी, जितेंद्र शर्मा, दोनों हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव तिहाड़ जेल के बाहर से। अभी क्या चल रहा है, आज बाकी की शाम का कार्यक्रम क्या है अरविंद केजरीवाल का? जितेंद्र, देखिए आपको बता दूं, आज अरविंद केजरीवाल अपने घर आएंगे सीधा। हालांकि यहाँ से उनके जो घर है वहाँ से 500-700 मीटर आगे चंदीला अखाड़ा है, वहाँ से एक छोटा सा रोड शो रखा गया है जहाँ पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए उनके घर तक आएंगे। इसके अलावा आज का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन कल तक जो हमारे सूत्रों के हिसाब से जानकारी है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, राजघाट जाएंगे। अभी तक ये चीज़ें हर एक के प्रोग्राम में तब्दीली हो सकती है, लेकिन आज अगर मैं बात करूँ तो अरविंद केजरीवाल जेल से छूट के सीधा अपने घर आएंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनको लेकर के आएंगे। इस बीच रोड शो भी होगा और सिविल लाइंस में जो उनका घर है वहां पर अरविंद केजरीवाल इन नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जी ठीक है, सारे नेता और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। मृत्युंजय तिवारी जी, अब आगे का रास्ता विपक्ष के लिए एकजुट होकर के जितने भी ये नेता हैं उनके थ्रू ये मैसेज देना मुमकिन हो पाएगा कि एक तरफ है मोदी सरकार, एक तरफ है उनकी एजेंसियां और सारा विपक्ष एकजुट है, क्योंकि विपक्ष में भी कई मतभेद रहते हैं। देखिए, इस बार विपक्ष मजबूत है और वो जो 14 से लेकर 24 तक इस लोकसभा चुनाव के पहले तक की स्थिति थी, अब केंद्र सरकार की वो स्थिति नहीं है। अभी आप देखेंगे 2-3 महीने में ही हर मामले में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और विपक्ष इंडिया गठबंधन जिस तरह मजबूती के साथ सरकार को घेरने का काम कर रही है, सरकार एक्सपोज हो रही है हर मामले में। पर मैं छोटी सी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जब अरविंद जी को बेल मिली थी लोकसभा चुनाव के पहले तो भी लोग कह रहे थे कि एकदम बीजेपी खत्म हो जाएगी। दिल्ली में वो एक भी सीट फिर भी नहीं जीत पाए थे, जबकि बेल में बाहर आए थे। उन्होंने यहाँ पर कैंपेन भी किया था। अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला एक बार फिर से सुन लेते हैं। अब उसकी आवाज़, उनकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। एक बार फिर से सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही क्या बोला।
इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ है और अरविंद केजरीवाल के घर पे सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं का धीरे धीरे करके जमावड़ा हो रहा है। जितेंद्र, जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर पहुंचे। अब अरविंद केजरीवाल यहां से निकल चुके हैं, तो लिहाजा अब सब जो चंदगी राम अखाड़ा है सिविल लाइंस का, वहां पर गैदर होंगे और उसके बाद एक रोड शो होगा छोटा सा, वो अरविंद केजरीवाल के आवास तक होगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर अपने तमाम लीडर से मिलेंगे, इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। हालांकि जैसे कि अभी जीत भाटी बता रहे थे कि आगे क्या रणनीति होगी हरियाणा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की, ये कल तय हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब हरियाणा चुनाव कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रणनीति भी तय की जाएगी कि आखिरकार सबसे पहले अरविंद केजरीवाल हरियाणा में अपनी जो रैली है वो कहां पर करेंगे और क्या आगे का रोड मैप होगा। ये उम्मीद है कि कल तक साफ पूरे तरीके से हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब हरियाणा की जो राजनीति है, हरियाणा का जो चुनाव है, वो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद और भी ज्यादा रोचक या फिर कहें तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। जी